हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी तूफानी ज़िंदगी में। और आज ये तूफान सज धज के जा रहा था रिलेटिव के घर के उद्घाटन में। तो भाई इतना सज धज के मैं मैडम बन के जा तो रही हूँ, लेकिन वहाँ जाके मुझे बाकायदा एक अच्छी बहू बनना था और सर पे रखना था लंबा सा पल्लू। तो सब लोग रेडी होकर गाड़ी में बैठ चुके थे, सब मेरा ही वेट कर रहे थे क्योंकि बिना ड्राइवर के गाड़ी तो आगे बढ़ेगी नहीं। तो भैयों को लेकर दादू बाहर खड़े थे। मैं सब लोगों से आपको थोड़ी ही देर में मिलाने वाली हूँ कि मेरे साथ कौन कौन जा रहा है उद्घाटन में। तो सबसे पहले गेट खोल के मैं करती हूँ गाड़ी को अच्छे से प्रणाम, क्योंकि बिना प्रणाम किए हुए मेरी गाड़ी आगे बढ़ती नहीं है। भैया भैया पसीना आ गया, पसीना आ गया। चलेंगे चलेंगे, चले चले। यहीं से मोड़ना पड़ेगा। वैसे तो मुझे सारे रास्ते पता है, लेकिन अभी रोड बनने का काम लगा हुआ था तो रास्ते बंद कर दिए गए थे, इसलिए मुझे पूछ पूछ के जाना पड़ रहा था। थोड़ी देर में हम रुक जाते हैं पेट्रोल पंप पे, क्योंकि हमारी गाड़ी मांगती है फ्यूल। तो फ्यूल डलवाने के बाद हम वापस से एक अच्छी सी वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग अब मिल सकते हैं मेरी फैमिली से। पास में जो बैठे हैं वो है मेरे प्यारे से फादर इन लॉ यानी कि ससुर जी, और उनकी गोद में है मेरा बेटा, और पीछे बैठी है मेरी दादी सास और मेरी सासू माँ। सबसे मिल लिया है दोस्तों। अब चल लेते हैं हम आगे की ओर। कुछ दूरी तय करने के बाद हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ हमें नहीं जाना था, यानी कि हम रॉन्ग एड्रेस पे पहुँच जाते हैं। फिर हम लोकेशन मंगवाते हैं और फाइनली हम सही एड्रेस पे पहुँचते। तो ये हमारी दीदी है जिनके घर का उद्घाटन है, और ये जो सामने चमकता हुआ सा घर है वो अभी बना हुआ है, तो इसी के उद्घाटन में हम आए हैं। और दीदी चली जाती हैं दादी के पास भरत मिलाव करने के लिए। तो बढ़िया सा हग करती हैं और फिर उनको साथ में लेके आती हैं अपने घर, और हम चल देते हैं आगे की ओर। तो ये घर है और सामने नीचे जीजा जी खड़े हैं। तो सबसे पहले दीदी को नए घर की बधाई देते हैं और फिर हम उनके नए घर में प्रवेश करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे मेहमान ऑलरेडी आ चुके थे। राधे राधे भैया, कैसे हैं? तो वहाँ पे सारे ही लोगों के मुझे पैर छूने रहते हैं। तो इतने सारे लोगों के पैर छू के मेरे तो कमर की बैंड बज जाती है, लेकिन फाइनली मुझे एक ऐसा इंसान मिलता है जो कि मेरे पैर छूता है, और वो थे मेरे प्यारे से देवर जी। तो मेरे पैर छू के प्रणाम करते हैं और मुझे कैसे हैं आप। फिर मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ जहाँ घर के उद्घाटन की पूजा हुई थी और भगवान जी विराजमान थे। तो मैं सारे भगवान जी को प्रणाम करती हूँ, और उसके बाद आप मेरा लुक देख ही सकते हैं। पहले मैं मैडम बनी हुई थी और फाइनली भी मैं बहू के रोल पे आ गई हूँ। दर्शन करने के बाद मैं सारे मेहमानों से मिलती हूँ और फिर घर घूमती हूँ। घर तो बहुत ही अच्छा बना हुआ था। और उसके बाद थोड़ी ही देर बाद दीदी बोलती खाना खा लीजिए, तो हम लोग चल देते खाना खाने। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्त कि सामने जो दीदी बैठी हुई हैं उन्होंने कितना लंबा घूंघट डाला हुआ है, और मेरे सर पे पल्लू है, मुझसे वही नहीं संभल रहा था। अगर मेरे को इतना लंबा घूंघट डालने को बोल देते तो मेरा खाना तो मुँह की जगह नाक में जाता और नाक की जगह आँख में जाता। फाइनली मैं बच गई थी, लेकिन मुझसे यही नहीं संभल रहा था। वैसे आप लोग मुझे कम और ये सामने रखे हुए 2 गुलाब जामुन को ज़्यादा देख रहे हैं। सच सच बताना किस किस को ये पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। घर हो या बाहर, अपना घर हो या किसी और का, इनकी मस्ती रुकने वाली नहीं है। इनको हर जगह बस मस्ती चाहिए रहती है। तो भाई इनका उधम तो चलता रहेगा। दादी इतने प्यार से बुलाती हैं, सब लोग इतने प्यार से बुलाते हैं कि एक बार आ जाओ हमारे पास। उन सबको खिलाने का मन करता है, लेकिन मजाल ये है किसी के पास चला जाए। थोड़ी देर और बैठने के बाद हम घर की ओर चल देते हैं, क्योंकि हमें डीमार्ट भी जाना था घर का सामान लेने के लिए। तो हम बाहर आते हैं तो यहाँ पे हमारी भांजी मिल जाती हैं। ये वही हैं जिनके घर का उद्घाटन था। तो ये मेरे से नंबर लेने लगती हैं, तो मैं इनको नंबर देती हूँ और फिर अपनी गाड़ी की ओर चल देती हूँ। तो जहाँ पे मैं जा रही थी, तो मेरे पापा क्या करते हैं कि गर्मी की वजह से गाड़ी को पूरा ओपन कर देते हैं, पूरा चिड़िया बना देते हैं। तो सारे गेट बंद करने के बाद मैं अपनी गाड़ी में पहुँच जाती हूँ। और रोड थोड़ा सा सक रहा था, इसलिए मुझे बैग लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बट फाइनली मैंने कर ही लिया था बैग। जीजा जी बोलते रुक जाइए मैं कर दूँगा। मैंने कहा नहीं नहीं मैं कर लूँगी, इतना तो आता है मुझे। फिर हम वहाँ से चल देते हैं।
सो दीदी के खाने की तारीफ़ करते हुए हम वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में दोस्तों होती है बहुत तेज़ बारिश, जिसमें मुझे गाड़ी चलाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि तेज़ बारिश और तेज़ आंधी के कारण सामने का मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो मैं स्लोली वहाँ से चल रही थी और मुझे जाना था डी मार्ट। तो डी मार्ट का ब्लॉग बताऊँगी सेकंड पार्ट में। थैंक यू सो मच दोस्तों।